हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 11 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 एक्चुअली 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को हमने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में ख़त्म किया था और वहाँ पे हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किए थे पॉलिनोमियल का। तो आज एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पिछले सेक्शन में यानी कि पिछले लेक्चर में हमने जीरोज के बारे में बात की थी कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, उसकी कोएफिशिएंट के बारे में भी बात किया था कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो आज कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का जो रिलेशन है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो ये क्या है, मान लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो जो है एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका 2 जीरो होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका 3 जीरो होगा। तो क्या है ये पॉलिनोमियल का जीरो हमने मान लिया एक अल्फा है, बीटा है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट के साथ में क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के तौर पे हम इसे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मानते हैं अल्फा एंड बीटा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और उसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा जो आएगा माइनस बी बाई ए, ये जो आएगा वो सी बाई ए। बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या आप लिख रहे हो ना, क्या बता रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है, सी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, सी हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया और ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप बोलोगे सर जी आप क्या बता रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या समझा रहे हो, कुछ पल्ले ना पड़ रही है। तो मैं बताता हूं मैं क्या बता रहा हूं कि देखो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमको कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। कौन सा पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप बताओ मुझे कि ये जो है ये जो टर्म है ना, इसको मान लिए हम a, ये जो टर्म है इसको मान लिए हैं b, ये जो टर्म इसको मान लिए c। तो अगर जो जीरोज इसके आएंगे वो जीरो का अगर सम हम फाइंड आउट करेंगे, दो जीरो मान लेते हैं कि इसका हम जीरो निकाले तो अल्फा और बीटा आ गया, इसका सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जब भी आएगा तो माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आएगा। माइनस बी के, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट ये बी है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा है। बाकी हम जब एग्जाम्पल के तौर पे इसे प्रूफ करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आगे बढ़ते एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका पहले आपको जीरो फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उसके बाद ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो इसे हम वेरीफाई करेंगे तो आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता हो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसे हम फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसके फैक्टर निकालते हैं, वही हमारा जीरो होता है सबसे पहली बात। और हमने एक और चीज बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है अपने पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में। आप नहीं देखे हो ना तो आप प्लीज जाकर के देख लेना, ताकि वहां पे हर एक कंसेप्ट की मैंने बात की है, छोटी से छोटी कंसेप्ट से लेकर के बड़ी से बड़ी कंसेप्ट तक। तो आप वहां पे देखोगे बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो आप क्या करोगे, पहला टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, पहला टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है,
ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तब तो 1 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आ जाता है। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो ये 10 को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टर्म के साथ में, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 इंटू 1 10। अब ये 10 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत हम बेहतरीन बात कर रहे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं कि कैसे आप फैक्टराइज करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब ये 10 को आपको फैक्टराइज करना है, आप 10 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 5 हो गया। अब हमें इसे फैक्टराइज करके ऐसा लिखना होता है कि जिससे हम जोड़ करके या घटा करके या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप क्या करोगे, हमें 7 लाना होता है, यानी जो बीच वाला टर्म है हमें वो लाना होता है किसी भी हाल में। तो यहाँ पे 2 आया है और 5 आया है, यानी 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 2 और 5 को क्या करते, माइनस करते। आई बात समझ में? तो कुछ भी करके, प्लस करके या माइनस करके हमें बीच वाला टर्म लाना होता है। किस चीज को, इसके और इसके जो मल्टीप्लीकेशन से जो आया उसका फैक्टर जब निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया 10 आया, इसका फैक्टर निकाले 2 और 5 आया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x को हम लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 5x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बताओ हमें। लिख सकते हैं ना? क्यों 2 और 5 ही क्यों लिखा, 4 एंड 3 क्यों नहीं लिखा? 4 एंड 3 भी तो 7 हो सकता है, बट मैंने 2 और 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि 10 का फैक्टर 2 और 5 ही आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये दोनों में आप कॉमन ले लोगे, ये दोनों में आप कॉमन ले लोगे। अगर आप ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो कितना आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, बच कितना आ गया x, ये 2 है। यहाँ पे प्लस क्या कॉमन है दोनों में, 5x और 10 में, 5x और 10 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। यहाँ x हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि अंडर ब्रैकेट में जो कुछ भी है ना वो सेम होगा हमेशा। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 एक, अरे क्या हो गया, x प्लस 5, ठीक है। अब इसका जीरोस की अगर मैं बात करूं तो एक करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, -2, और एक हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। तो -2 एंड -5 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार रिकॉल करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल दिया गया है उसका पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा उसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 5 आ जाएगा। x प्लस 2 x प्लस 5 आए तो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिए तो x का वैल्यू -2 आ गया, फिर एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिए तो x इज इक्वल टू -5 आ गया। अभी जो -2 और -5 आया ये हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जीरो और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आप देखो पहले जीरो आया है, माइनस जीरो क्या क्या आया है, -2 और -5। सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो -2 प्लस -5, देन -2 प्लस -5 -7। अब ये -7 नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो -7 हमारा क्या यहाँ पर देखे थे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किए थे तो क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे b का वैल्यू 7 है, यहाँ पे b का वैल्यू में 7 आया नहीं आया, b का वैल्यू 7 आ गया ना। ये क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इस वैसे हम क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो क्या है, -2 इंटू -5, तो क्या हो जाएगा 10, और 10 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया, कंस्टेंट टर्म, ये कंस्टेंट टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो क्या होगा, c बाई ए, आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देख लो, c बाई ए हो गया, c बाई ए कंस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को आप लिख लेना,
कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। और बी और सी और ए क्या है, तो ये है ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारा है कांस्टेंट टर्म। ओके, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या कहता है, एग्जांपल थर्ड एनसीईआरटी का, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जीरो नहीं का फाइंड आउट करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इसका आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो इसका जीरो कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस √3 हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, √3, यानी एक प्लस √3 हो गया, एक माइनस √3 हो गया। क्या हो गया, ये इसका जीरो हो गया, इसका जीरो, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, दोनों जीरो निकल गया। अब क्या आपको निकाल करना है, दोनों जीरो जब निकल गया तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सम ऑफ जीरोस निकालोगे, ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्लस √3 माइनस √3, प्लस √3 माइनस √3 क्या आ जाएगा, 0, 0/1, जीरो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यही होता है ना माइनस बी बाई ए। 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यों, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो जीरो के आगे तो माइनस लगाओ ना लगाओ, जीरो तो जीरो होता है, ना ये पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो 0/1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, एक्स नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका जीरो हो गया। ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, ये 1 आ गया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना आता है बाबू आप बताओ, सी बाई ए होता है, ना, तो अल्फा इंटू बीटा कर दो, √3 इंटू माइनस √3, तो √3 इंटू √3 कितना, 3, और ये माइनस है तो ये माइनस, माइनस 3/1 हो गया। तो -3 क्या हो गया, ये सी -3 है, और 1 हमारा ए है, ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया, हो गया वेरीफाई ना, हो गया वेरीफाई, यही तो वेरीफाई करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप पूछ लेना, बेझिझक आप पूछना, किसी भी संकोच किए हुए, थोड़ा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए मन में, जहां समझ में ना आए वहां आप पूछो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ उस जीरो है इतना। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया था, हमें जीरो फाइंड आउट करना था, फिर उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। तो जीरो फाइंड आउट किए, फिर रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई किया। यहाँ पे क्या कर दिया है, सम ऑफ जीरोस दे दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमें दे दिया है कितना, -3, होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, और ये दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा 2, दे क्या दिया है, सी बाई ए होता है। तो माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही ना। तो आप बनाओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, बी क्या है हमारा, बी का वैल्यू क्या है, -3, तो ये -3x हो गया। ये क्या है, सी बाई ए, सी क्या है, +2 है, तो c +2 हो गया। ये ए क्या है, ए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में, आ गई ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दे दिया था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल।
अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं। px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ बारे में बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस वे में होगा, कुछ इस वे में होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना होगा 3 होगा। और हमने पिछले लेक्चर में बताया भी है, जब हाईएस्ट पावर 1 तो कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर, जब हाईएस्ट पावर 2 कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 तो कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा कौन सा कौन सा क्यूबिक, एंड हाईएस्ट पावर 4 तो कौन सा क्वाटिक। आई बात समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यही ना। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट सी बाई ए यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 3 चीजें हैं। वहां पे क्वाड्रेटिक था तो 2 चीजें, यहाँ क्यूबिक होने की वजह से 3 चीजें। आप एक बड़ा सा बादल बनाना कॉपी में और इसे आप नोट कर लेना। क्या कर लेना, नोट कर लेना। पहला चीज सम ऑफ पॉलिनोमियल, वहां पे 2 था, यहाँ पे कितने बनेंगे 3 बनेंगे, यानी यहाँ पे जीरो भी फाइंड आउट होगा तो कितना होगा, जैसे क्वाड्रेटिक में अगर जीरो फाइंड आउट कर रहे तो कितना फाइंड आउट हो रहा था 2, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 3। क्यों, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ए ये है, बी ये है, अब माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ बाई ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड नंबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वहां पे क्या आ रहा था कांस्टेंट टर्म बाई जो हाईएस्ट पावर था उसका कोएफिशिएंट, यहां पर भी सेम है। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है डी है, डी बाई ए जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट। आई बात समझ में। थर्ड यहां पे एक और आएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, समझे। ये क्या हो जाता है सी बाई ए। सी क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई बात समझ में। इसे आप लिख लेना, इसे आप कर लेना, ओके। अब इसे ही हमें वेरीफाई करनी है। एग्जांपल नंबर 5 है एनसीईआरटी का। तो वेरीफाई दैट 3 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to this, and then verify the relationship between the zeros and then coefficient, okay। तो आप देखो क्या है, ये तीनों जीरो दे दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका। तो पहले आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, कैसे करोगे, आप ये निकाल दोगे। अगर सही आ रहा है तो हमारा सही है, सही नहीं आ रहा तो गलत है। तो क्या करोगे, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या है 3 है, बीटा क्या है -1 है, गामा क्या है -1/3 है। ये तीनों को सॉल्व करोगे आप, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ओके। कुछ नहीं है, नीचे 1 है, ये तीनों का एलसीएम लेंगे हमारा 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 से 3 हो गया, 3 से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 में से 1 गया 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है -b/a, माइनस ये b क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -5 है, -5 आया, ये माइनस यहाँ लग जाएगा ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है बाबू -b/a ही होता है। आप देखो यहाँ पे -b/a ही होता है। तो b कितना आया 5 आया, यहाँ पे -5 था, ओके, -5 आ गया ना। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना 3, कितना दिया हुआ है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, यही ना। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 1 हो गया। ये क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा d/a। d क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में तो -3 है, लेकिन कांस्टेंट टर्म में क्या है -3 है, यहाँ तो 1 आ रहा है। हाँ बट ये क्यों 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 क्यों, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। 3 इंटू, ये गलती आप कर सकते हो,
ये गलती आप कर सकते हो बट करना नहीं है, करना नहीं। हमेशा इस बात को आप दिमाग में बैठा लेना, जहन में बैठा लो कि ये कटेगा नहीं। ये ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला कितना है 3 इंटू -1 इंटू -1, तो 3 इंटू तो ऊपर वाला कितना है 3 इंटू -1 -3 -3 इंटू -1 3, नीचे 3, 3/3, 3/3 क्या हो गया d/a होता है। d कितना है -3 और a कितना है 3। आई बात समझ में, a कितना है 3, d है -3, तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा -d/a हो गया। आप यहाँ पे एक बार देख लेना -d/a है, ओके। -3 तो माइनस में प्लस हो गया 3/3, इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो -d/a, d के जगह पे क्या रहा -3, d के जगह पे क्या है -3 है, यानी ये प्रूव्ड हो गया। a के जगह पे 3 है, a के जगह पे 3 है, हो गया। और थर्ड जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये तीनों आप सॉल्व करके देखना कि ये c/a आता है या नहीं आता है, ये आपको प्रूव करना है, आप देख लेना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक्सरसाइज अगर सॉल्व करने चले आज तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, टाइम काफ़ी बीत जाएगा। वैसे हमने तो सोचा था कि आज आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूं, हमने अपने कंटेंट तैयार करके रखा था, बट टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो तब तक आप ये करो, इतना देखना, इसे कर लेना, और एक बार आप फिर से चेक करना, ये वाला पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने के ट्राई करना कोशिश करने का, एक कोई क्वेश्चंस करने का। तब तक आप पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।